नमस्कार दोस्तों, माइंड मर्चेंट में आपका स्वागत है। आज के मार्केट के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइनेंशियल न्यूज़ के से। तो पहला न्यूज़ है हमारा चेयरमैन ऑफ टाटा। तो नोएल टाटा जो है अपना रतन टाटा के बाद अपॉइंटेड हुए हैं चेयरमैन के पोस्ट पे टाटा ट्रस्ट का। तो और अगला है एफआईआई वर्सेस डीआईए। तो आज भी सेम ही है जो लगभग 10 दिन से चल रहा है, 8 दिन से चल रहा है। एफआईआई ने सेलिंग किया 4162 करोड़ का और डीआईए ने बाइंग किया है 3730 करोड़ का। तो ऑलमोस्ट लगभग दोनों बराबर ही है। 60,000 70,000 करोड़ डीआईए ने बाई किया है और 60,000 70,000 करोड़ एफआईआई ने सेल किया है। और इस महीने तो हद ही हो गया तो कि लगभग कंटिन्यू एफआईआई सेल कर रहा है और सेम क्वांटिटी डीआई बाय कर रहा है। तो आगे देखते हैं। एनएसई ने भी अपना डिक्लेयर कर दिया है कि भैया निफ्टी वीकली एक्सपायरी होगा, बाकी तो डेली एक्सपायरी बंद होने वाला है। एनएसई की तरफ से निफ्टी रहेगा, बीएसई की तरफ से सेंसेक्स रहेगा। तो लास्ट बैंक निफ्टी का एक्सपायरी 13 को रहेगा, मिड कैप का एक्सपायरी 18 नवंबर को रहेगा एंड फिर निफ्टी का एक्सपायरी 19 नवंबर को रहेगा। तो ये लास्ट एक्सपायरी रहेगा। इसके बाद आप एक्सपायरी में ट्रेड नहीं कर सकते। एक्सपायरी के लिए वीकली के लिए रहेगा नहीं, डेली के लिए। इसके बाद ये मंथली होगा। तो आगे देखेंगे। टेस्ला का सीईओ ने इसमें क्या है, साइबर कैबिग आता है। तो इसका ये प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला है 2026 तक। और देखने वाली बात यह है कि $30,000 का गाड़ी आएगा, इससे कम का तो आएगा नहीं। तो ऑलमोस्ट इतना का आएगा। देखिए कि कैसे डील करना है, कैसे क्या लेना है आपको अगर लेना हो तो स्टॉक अगर हम लोग फोकस पे रखेंगे तो रडार पे रखने के लिए आईटी सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है। तो बाकी और कुछ देखने के लिए है नहीं, क्योंकि और सब सारा ओवर वैल्यूड है। तो ये देख सकते हैं लेने के लिए। अगर हम लोग चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे बात करें आज निफ्टी का, तो निफ्टी ऑलमोस्ट पूरे दिन साइडवेज ही रह गया, ज़्यादा कुछ मूवमेंट दिया नहीं है। ऑप्शन बायर का आज तो कुछ हुआ नहीं है, सेलर का जो थोड़ा बहुत बना पाया तो बना पाया। तो आज हम लोग पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी ओपनिंग यहाँ पे हुआ, ओपनिंग होके थोड़ा सा नीचे आया 24,930 के आसपास, 925 सुबह सुबह। उसके बाद ऑलमोस्ट 10 o'clock को 25,025 तक गया, ऊपर गया, थोड़ा सा मूवमेंट दिया। उसके बाद टक 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 गिरता ही रहा। ऑलमोस्ट आधे घंटे के अंदर ये लगभग 100 पॉइंट गिर गया। 100 पॉइंट गिरने के बाद बस वहीं पे साइडवेज हो गया। तो साइडवेज में तो ऑप्शन बायर कुछ भी नहीं कमा सकता है। तो सेलर जो है वो अपना डीके का फ़ायदा उठाया और क्या ही कहा जाए। तो अगर इसका हम लोग ऑप्शन चेन देखेंगे तो ऑप्शन चेन पे जो 25,000 के ऊपर है, यहाँ पे अच्छा खासा पुट कॉल राइटर बैठा हुआ है 2.3 लाख। तो अगर मंडे तक का तो 2 दिन का डीके ये अगर ले लेगा तो ले लेगा। अगर गैप अप ओपन हुआ तो इसका पूरा लंका लगने वाला है। गैप डाउन ओपन हुआ तो अच्छी बात है, क्योंकि 24,900 के ऊपर कॉल लेटर भी ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास बैठा हुआ है। तो इसको उतना इशू नहीं है पुट राइटर को। कॉल लेटर ऑलमोस्ट 2.31 लाख 25,000 के ऊपर बैठा हुआ है। तो देखते हैं मंडे क्या होता है। और अगर लेवल की बात करें तो जिस हिसाब से कॉल लेटर बैठा हुआ है 25,000 के ऊपर, तो इसको अभी 25 पॉइंट्स ही ऊपर जाना है। तो ये 25,000 ऊपर जाएगा तो 25,000 के ऊपर के आसपास रहेगा, तो उसका प्रीमियम ऊपर चला जाएगा। अभी जो प्रीमियम चल रहा है 25,000 का, अगर हम लोग देखें तो ये चल रहा है 125 रुपीज़। तो देखते हैं मंडे को क्या होता है इसका। अगर यहीं सेम 24,964 के अगर ऊपर सेम जगह पे अगर ओपनिंग हुआ तो डीके का फ़ायदा लेगा वो दो दिन का। लेकिन अगर गैप अप ओपन हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, वो लोग ट्रैप में फंस सकते हैं। लेकिन उसके पास डेटा ज़्यादा होता है, क्या होता है उस किस हिसाब से लिया है वो लोग वही जाने। फिर से चार्ट पे आते हैं। अगर देखेंगे इसका तो लेवल के बारे में 25,000 फर्स्ट लेवल रखेंगे। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। क्या करते हैं, ब्लैक। 25,000 के ऊपर रखते हैं। 25,000 अगर तोड़ा तो 25,050
फर्स्ट लेवल ये रहेगा, और इसके अगर ऊपर गया तो ऊपर ही रहेगा, तो ज़्यादा चांस है डाउन जाने का, नीचे जाने का, गैप डाउन जाने का। तो फर्स्ट लेवल रहेगा नीचे का 24,950, 24,950 ये देखेंगे फर्स्ट लेवल। उसके बाद 24,900 यहाँ पे। तो ये 4 लेवल है, ये ध्यान में रखेंगे, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर 25,000 के ऊपर गया तो हम लोग कॉल के लिए ट्राई करेंगे, और अगर उसके नीचे गया 24,950 के अगर नीचे गया तो पुट के लिए ट्राई करेंगे बायर। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो ये तो कुछ ही दिन का मेहमान रह गया, तो इसमें भी सेम ही मूवमेंट दिया है ऑलमोस्ट। ये देखिए यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से थोड़ा सा शुरुआत में ही ऊपर की तरफ गया है, ऑलमोस्ट 51,548 मैक्सिमम ऊपर गया है। उसके बाद टक 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 नीचे कहाँ तक आया, 51,000 के ऊपर, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट नीचे गिरा है। कितना देर में, आधे घंटे के अंदर, 10 से लेके 10:30, मतलब आधा घंटा भी नहीं है, 20 मिनट के अंदर ये ऑलमोस्ट 500 पॉइंट गिर गया। 500 पॉइंट गिर गया, उसके बाद साइडवेज ही रह गया पूरे दिन, ऑलमोस्ट 3 o'clock तक, 3:30 तक। तो साइडवेज हुआ, तो जो भी कमाया होगा पुट बायर यहाँ पे कमाया होगा। उसके बाद 10:30 11 o'clock के बाद तो फिर थीटा डीके का ही सेलर ने इसका फ़ायदा उठाया होगा। अगर इसका लेवल की बात करें तो लेवल 51,200 फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल रहेगा 51,300, और अगर नीचे का बात करें तो 51,100, इसके नीचे 51,000 के ऊपर रहेगा। यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है 51,000 के ऊपर। तो यहाँ से देखते हैं, अगर नीचे गया तो फिर बहुत बड़ा नीचे का मूवमेंट आ सकता है। अगर फिर निफ्टी की बात करें तो ये भी कुछ ही दिन का मेहमान है, वीकली एक्सपायरी का, फिर इसका मंथली एक्सपायरी हो जाएगा। तो ये भी सिमिलर वैसा ही बिहेव रहा है। तो क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर है तो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड बैंक एक्स, ये तीनों का मूवमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। ये भी सेम देखिए, यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे ओपन होकर नीचे आके फिर ऊपर आया, फिर सेम नीचे आया, फिर यहाँ से साइडवेज हो गया। तो अगर इसका लेवल की बात करेंगे तो 23,650, अगर इसके ऊपर रहा तो बुलिश ट्रेड करेंगे, और 23,600 अगर इसके नीचे रहा तो बियरिश के लिए रेडी रहेंगे ट्रेड के लिए। तो ज़्यादा चांस है इसका नीचे रहने का, 23,600 के नीचे ही रहेगा, क्योंकि इसमें ना उतना वॉल्यूम दिख नहीं रहा है। ठीक है, वो देख लेंगे एक बार मंडे को। एंड मिड कैप की अगर बात करें तो मिड कैप लास्ट में देखिए कितना भागा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर देखेंगे 230 के बाद ऑलमोस्ट ये 50 पॉइंट कवर किया है। तो मॉर्निंग में अच्छा खासा पॉजिटिव था, यहाँ पे मॉर्निंग में अच्छा खासा पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव आया, फिर हल्का सा पॉजिटिव आया, जो 62 पॉइंट्स पॉजिटिव होकर क्लोज हो गया, ऑलमोस्ट 0.5%। तो इसका अगर लेवल की बात करें तो ये तो मैक्सिमम चांस है 13,000, पहला लेवल है 13,000, अगर ये तोड़ता है तो 13,050, ये ध्यान में रखेंगे। और अगर इसके नीचे साइड अगर देखें तो 12,950, इसके नीचे 12,900, तो ये लेवल ध्यान में रखेंगे। सेंसेक्स का तो अच्छे बल्ले बल्ले हैं, तो ये भी ऑलमोस्ट साइडवेज ही रहा है। तो ऑप्शन सेलर ने अच्छा खासा थीटा डीके का मज़ा लिया होगा, क्योंकि आज इसका एक्सपायरी भी था, तो इसका जितने भी आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन का जो प्रीमियम था सब जीरो ही होना था। तो ये कुछ भी आज मूवमेंट नहीं दिया, ऑलमोस्ट 230 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया है 81,381 के ऊपर, ये देखिए। तो इसका अगर लेवल की बात करें तो 81,500, इसके अगर ऊपर गया 81,700, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा इसका रेसिस्ट किया है, मतलब यहाँ पे रहा है, तो इसलिए अगर इसको तोड़ता है तो फिर 82,000। अगर नीचे का बात करें तो 81,250, उसके बाद 81,000, अगर इसके नीचे गया तो फिर दिक्कत है।
बैंक एक्स की बात करें तो बैंक एक्स भी सेम है, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी की तरह भी। इसका भी देखिए बिहेवियर सेम ही है। सुबह सुबह यहाँ पे ओपन हुआ था ऑलमोस्ट 58,400 के ऊपर, और अच्छा खासा ऊपर गया 58,673 के ऊपर। इसके बाद टक 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 नीचे, फिर यहाँ से साइडवेज। तो सेम बैंकिंग सेक्टर ऑलमोस्ट सेम मूवमेंट दिया है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इसका क्या ही कहना है, ये पता नहीं कब 1 लाख जाएगा, फिर देखेंगे, एक बार डिस्कस करेंगे। बिक्स जो है डाउन रहा है ऑलमोस्ट 2% से, तो ज़्यादा वैसे भी आज मार्केट में मूवमेंट था नहीं। एच डी एफ सी आज निगेटिव रहा है ऑलमोस्ट 11 पॉइंट से 0.7%। तो क्लोजिंग दिया है 1651 का। तो अगर लेवल की बात करें तो पहला लेवल रहेंगे 1655 का, सेकेंड लेवल 1665, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा वो है। और अगर नीचे का तरफ देखेंगे 1650, अगर ये टूटा तो फिर 1645। तो ये ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए। ICICI बैंक सेम सिचुएशन, बैंकिंग सेक्टर आज गया है तो ये अच्छा खासा गिरा है 1.6%, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट से टूटा है। तो क्लोजिंग दिया है 1223 का। ये देखिए यहाँ पे ओपन हुआ टक 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 नीचे, फिर यहाँ से साइडवेज। तो इसका अगर लेवल देखेंगे 1230 फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल 1240 यहाँ पे, और अगर नीचे के साइड देखेंगे तो वन लेवल रहेगा 1220। तो देखते हैं ये कैसा बिहेव करता है। रिलायंस की बात करें, रिलायंस थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है 0.08, मतलब 2 पॉइंट से, लेकिन ये अच्छा खासा आज मूवमेंट दिया है, अप डाउन। मतलब इसमें कुछ बायर्स अगर बना पाया तो बना पाया, नहीं तो फिर बाकी इंडेक्स में तो बहुत मुश्किल है आज। तो अगर इसका बात करें 2750 फर्स्ट लेवल, अगर इसको तोड़ता है तो 2760, इसके अगर ऊपर गया तो फिर ऊपर जाएगा। और नीचे की अगर बात करें 2744 यहाँ तक आएगा, तो ये है। HUL की बात करें तो HUL अच्छा खासा आज ऊपर हुआ है, ऑलमोस्ट 1% से अप रहा है, एंड 28 पॉइंट से गेन है आज इसका। तो इसका अगर लेवल की बात करें तो 2790, अगर इसको तोड़ता है तो फिर 2800, और डाउन साइड अगर देखें तो 2775। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो आज हम लोग एक देखेंगे, आज हमने एक ट्रेड किया था जो डेली की तरह हम बताते हैं आपको। तो ऑप्शन सेलिंग में हमारा ट्रेड था। तो पहला हम लोगों ने क्या कहते हैं, सेंसेक्स का कॉल सेल किया था 81,700। तो इसका कॉल हमने सेल किया था सुबह सुबह ही सेल किया था 149.6 के ऊपर जब प्रीमियम था, और हमने इसको बाय किया 40 रुपीज़ का। तो ऑलमोस्ट 109 रुपीज़ का थीटा डीके लिया हमने, जिसमें कि 1000 इसमें आया। फिर हमने सेंसेक्स का एक और पुट की तरफ गया, पुट की तरफ सेल किया 81,400, जिसमें से कि 85 पे हमने सेल किया और 60 पे हमने बाय किया। तो इसमें ऑलमोस्ट 25 पॉइंट का हमने थीटा डीके लिया, तो 250 रुपीज़ उसमें ऑलमोस्ट अपने को प्रॉफिट आया। उसके बाद हमने मिड कैप का लिया था, तो मिड कैप में थोड़ा सा लॉस हमने लिया है, क्योंकि लास्ट टाइम में इसका मूवमेंट अच्छा खासा आया है। तो हमने कॉल सेल किया था 13,000 का, जो 36 रुपीज़ में सेल किया, 38 रुपीज़ में इसको बाय कर लिया। तो 2 पॉइंट का हमारा लॉस हुआ है इसमें। ये तीनों जो है ये हेज करने के लिए बाय किया हुआ है, इसको हेज करने के लिए। हेज करने से क्या होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हेज करने से हमारा जो कैपिटल है वो कम लगता है। जैसे सेलिंग में हमारा कैपिटल ज़्यादा लगता है, ऑलमोस्ट 70,000 80,000 लगता है। अगर हेज करेंगे तो वो 30,000 या 35,000 में आपका एक लॉट सेल हो जाएगा। तो हेज करने के लिए हम लोग एक बाय करते हैं। तो ये 3 हमारा क्लोज है, ये तो हेजिंग के लिए। ओके, आज हम लोग यहीं क्लोज करेंगे। तो अगर आपको कोई प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।